हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं इंक्लूजन बॉडी, जो कि प्रोकैरियोटी का ही एक कंपोनेंट है, पार्ट है। तो यहाँ देख रहे हैं बच्चों, क्या है इंक्लूजन बॉडी है। इंक्लूजन बॉडी क्या हो सकता है? तो इंक्लूजन बॉडी में बच्चों क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल हो सकते हैं। बेसिकली क्या होते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं। तो फूड मटेरियल्स में कौन कौन हो सकते हैं? फॉस्फेट ग्रैनुल्स हो सकते हैं, साइनोफैसिन ग्रैनुल हो सकते हैं, ग्लाइकोजन ग्रैनुल हो सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से जो कंपोनेंट है वो किसके अंदर आता है, इंक्लूजन बॉडी के अंदर आता है। तो इंक्लूजन बॉडी में क्या है वो देखते हैं हम यहाँ। ओके, तो इंक्लूजन बॉडी में क्या मिल रहा है, रिजर्व फूड मटेरियल इन प्रोकैरियोट। यानी जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है प्रोकैरियोट में, उसको हम किसके अंदर रखते हैं, इंक्लूजन बॉडी में रखते हैं। ओके, अब यहाँ देखते हैं कि नॉट कवर्ड बाई एनी मेम्ब्रेन, किसी तरह का कोई भी मेम्ब्रेन इसके पास कवर नहीं होता। यानी जो ये जो इंक्लूजन बॉडी होते हैं, इसमें किसी तरह का कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो देखते हैं कि जिसमें मेम्ब्रेन नहीं है वो कौन कौन सा पार्ट है बच्चों। तो फॉस्फेट ग्रैनुअल्स है ना। फॉस्फेट ग्रैनुअल्स है, तो फॉस्फेट ग्रैनुअल्स क्या कर रहा है, तो ये फॉस्फेट स्टोर कर रहा होता है। फॉस्फेट ग्रैनुअल्स में बेसिकली क्या स्टोर होते हैं, फॉस्फेट स्टोर होते हैं बच्चों। क्या स्टोर होते हैं, फॉस्फेट स्टोर होते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, साइनोफैसिन ग्रैनुअल है। साइनोफैसिन ग्रैनुअल ये स्टोर करता है, फूड स्टोर कर रहा है, फूड स्टोरेज इन साइनोबैक्टीरिया। इसमें साइनोबैक्टीरिया में जो ग्रैनुअल्स बन रहा है वो क्या है, साइनोफैसियन ग्रैनुअल, जो कि फूड स्टोर कर रहा है किसमें, साइनोबैक्टीरिया में। तो साइनोफैसियन ग्रैनुअल्स बन जाते हैं। इसके बाद देखते हैं ग्लाइकोजन ग्रैनुअल्स। तो ग्लाइकोजन ग्रैनुअल्स क्या है, आपको पता है कि जो बैक्टीरिया है मोस्टली वो फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन जो है वो बैक्टीरियल फूड, स्टोर फूड है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ग्लाइकोजन ग्रैनुअल्स है वो क्या है, स्टोर्ड फूड है किसके में, तो प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में। ओके, इसके बाद देखते क्या है, सिंगल लेयर और नॉन यूनिट मेम्ब्रेन कवर्ड, ठीक है, 2 to 4 नैनोमीटर थिक होगा। ऐसे ग्रैनुअल्स मिलते हैं, कुछ ऐसे ग्रैनुअल्स मिलते हैं जिनके पास में एक मेम्ब्रेन होता है। हमने पहले कहा था कि कोई भी मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो जो मेम्ब्रेन होंगे ना, वो ट्रू मेम्ब्रेन, दैट इज कह सकते हैं यूनिट मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन जो होता है प्रोकैरियोट में, उस तरह के यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होंगे। बल्कि यहाँ पे कुछ मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बट लिखा है क्या, नॉन यूनिट मेम्ब्रेन है। कैसा यूनिट है, नॉन यूनिट मेम्ब्रेन है। किसी तरह से कोई स्पेसिफिक मेम्ब्रेन नहीं है, जो कि प्रोकैरियोट में जिस तरह से पाया गया है, जो सेल मेम्ब्रेन के कंस्टिट्यूएंट्स है, केमिकल कंपोनेंट है, उस तरह से कुछ भी पाया नहीं गया। और सेल एक मेम्ब्रेन है इसके पास में, बट वो यूनिट मेम्ब्रेन नहीं है, नॉन यूनिट मेम्ब्रेन है। तो कह रहे हैं कि नॉन यूनिट मेम्ब्रेन कवर्ड कुछ ग्रैनुअल्स होंगे, जैसे एक है PHB, है ना। एक क्या है, PHB है, ये है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक, है ना। पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक ग्रैनुअल है ना। ब्यूटायरेट ग्रैनुअल है, तो पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट ग्रैनुअल्स है, जिसको कहते क्या है, PHB, है ना। एक है क्या, सल्फेट ग्रैनुअल्स है। तो सल्फेट ग्रैनुअल्स में क्या स्टोर होगा बच्चों, सल्फेट ग्रैनुअल्स में सल्फेट ही स्टोर होगा, सल्फर ही स्टोर होगा, है ना। ये बेसिकली सल्फर जो बैक्टीरिया उसमें होगा। गैस वैक्यूल की अगर हम बात करें, तो गैस वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं बेसिकली फाउंड इन द BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलता है ना। किस में मिलता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलता है। और किस में मिलता है, पर्पल बैक्टीरिया में। किस में मिलते हैं, पर्पल बैक्टीरिया में, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। तो इन सब में मिलता क्या है, गैस वैक्यूल। किस में मिल रहा है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी में मिल रहा है, पर्पल बैक्टीरिया में मिल रहा है, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, इन सब में क्या मिल रहा है, गैस वैक्यूल मिल रहा है। अब ये जो गैस वैक्यूल है, गैस वैक्यूल करेगा क्या, तो गैस वैक्यूल क्या करता है, सेल को बायोन्सी देने का काम करता है, बायोन्सी देने का काम करेगा। साथ ही साथ क्या होता है, जो इंटेंस लाइट रेडिएशन है उससे प्रिवेंट करने का काम करता है। इंटेंस लाइट रेडिएशन से क्या करने का काम करता है, प्रिवेंट करने का काम कर रहा है बच्चों। तो यहाँ पे है क्या, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंटेंस लाइट रेडिएशन, और क्या कर रहा है, प्रोवाइड बायोन्सी। क्या दे रहा है, बायोन्सी दे रहा है। दैट मीन्स कह सकते हो उत्प्लावन जिसको कह सकते हैं। तो ये सेल को बायोन्सी भी देता है। तो बच्चों अब हम देखते हैं यहाँ पे राइबोसोम्स। क्या देख रहे हैं, राइबोसोम्स बच्चों देख रहे हैं। तो राइबोसोम क्या होता है बच्चों, तो राइबोसोम्स होता है ना, राइबोसोम्स होता क्या है, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन, ग्रैनुलर नेकेड स्ट्रक्चर है। ये कैसा है,
तो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। कैसे होते हैं? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं और ग्रैनुल्स दानेदार होते हैं और नेकेड होते हैं, बिल्कुल भी किसी तरह का कोई मेम्ब्रेन इसके पास में नहीं होता है, कोई भी मेम्ब्रेन इसके पास नहीं होता। ये यूनिवर्सल ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोट में भी मिलता है और यूकैरियोट में भी मिलते हैं, है ना, प्रोकैरियोट में मिलते हैं और यूकैरियोट में मिलते हैं। तो यहाँ पे तो बात कर रहे हैं कि जो राइबोसोम है उसके साइज़ क्या होंगे, है ना। तो इसके जो साइज़ की बात अगर करेंगे, साइज़ मेजरमेंट जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो 70s टाइप के राइबोसोम्स मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? 70s टाइप राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोट में मिलते हैं। इसके साथ अगर देखा जाए तो इसके पास में क्या होता है, 2 सब यूनिट्स, है ना, हैविंग 2 सब यूनिट्स, हैविंग 2 सब यूनिट्स। 2 सब यूनिट्स हैं। कौन कौन से सब यूनिट्स हैं? तो एक जो सब यूनिट्स है बच्चों वो होता है स्मॉलर सब यूनिट, अ स्मॉलर सब यूनिट, और एक क्या होता है, लार्जर सब यूनिट। तो जो स्मॉलर सब यूनिट है बच्चों, ये 70s जो राइबोसोम है इसके जो स्मॉलर सब यूनिट होते हैं वो 30s के होते हैं और जो लार्जर होते हैं वो क्या होते हैं, 50s के होते हैं, है ना। तो दोनों को अगर हम देखेंगे, इसके जो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है, तो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट की अगर हम बात करें, दैट मीन्स यहाँ पे जो एस है ना, एस स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट कह सकते हैं, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट कहेंगे, या और क्या कह सकते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट, बिकॉज साइंटिस्ट ने जो है ये मेजरमेंट किया हुआ है, स्वेडबर्ग यूनिट पे कह सकते हैं। तो जो राइबोसोम्स होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम है वो 70s के हैं। 2 सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट है और लार्जर सब यूनिट है ना। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट पर जाएंगे तो 70s का है, और अगर दोनों जो स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट है जिसको अगर अलग कर देते हैं तो क्या होता है, एक जो स्मॉलर है वो 30s का हो जाता है और जो लार्जर है वो क्या हो जाता है, 50s का हो जाता है। क्या होता है बच्चों, 50s का हो जाता है। ओके, तो अभी हम देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे बच्चों क्या है कि ये इसका काम क्या होगा, किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है ना। तो ये फ्रीली भी प्रेजेंट होते हैं, है ना, फ्री फाउंड यानी फ्री भी मिलते हैं, एंड क्या होता है, अटैच्ड, ठीक है, अटैच्ड मीनिंग टू फॉर्म चेन अलोंग विद, किसके साथ में, अलोंग विद mRNA। तो mRNA के साथ चेन बनाते हैं अलोंग विद mRNA एंड इज कॉल्ड क्या कहेंगे इसको बच्चों, पॉली राइबोसोम कहेंगे, और इसको क्या कहते हैं बच्चों, पॉलीसोम कहते हैं। पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम। यानी जो राइबोसोम्स होते हैं वो mRNA के साथ में क्या बनाते हैं, बहुत सारे राइबोसोम्स मिलकर के चेन बनाते हैं, और चेन बनाते हैं तो उसी को कहते क्या हैं, पॉलीसोम कहते हैं या पॉली राइबोसोम बोलते हैं, पॉलीसोम या पॉली राइबोसोम बोलते हैं। बट काम क्या कर रहा होता है, तो जिस समय पॉलीसोम बनाता है mRNA के साथ मिलकर के बनाता है, उस समय ये क्या कर रहा होता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब ट्रांसलेशन का काम चल रहा होता है। ट्रांसलेशन में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस ही होता है ना। तो यहाँ पे ये काम क्या करता है, तो स्पेसिफिक काम क्या है, तो प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क है। प्रोटीन सिंथेसिस जो फंक्शन है राइबोसोम का, वो क्या काम कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहा है। तो बेसिकली हमें ध्यान रखना है कि जो प्रोकैरियोट है उसमें 70s टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। 2 सब यूनिट होते हैं उसके पास में, पॉलीसोम के फॉर्म में भी हो सकते हैं उस समय जिस समय ये प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे होते हैं और ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं। ओके, तो बच्चों हम देख रहे हैं क्या, न्यूक्लियोइड, या जिसको हम कह सकते हैं फॉल्स न्यूक्लियस। तो फॉल्स न्यूक्लियस क्या है, तो प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन, यानी नेकेड होता है, कोई मेम्ब्रेन कवर्ड नहीं होता है। तो कोई भी मेम्ब्रेन उसके पास नहीं होगा, इसलिए उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, फॉल्स न्यूक्लियस बोलते हैं, या उसको गोनोपोर बोलते हैं। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो न्यूक्लियस है उसके अलावा भी कुछ उसमें होता है, दैट इज़ द प्लाज्मिड। क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। तो प्लाज्मिड सभी में प्रेजेंट जरूरी नहीं है कि हो सकते हैं, बट बैक्टीरिया में प्लाज्मिड पाया जाता है। तो क्या है, तो देखते हैं, जरा समझते हैं। न्यूक्लियोइड क्या है,
जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड विदाउट मेम्ब्रेन कवर्ड। जेनेटिक मटेरियल जो होगा प्रोकैरियोट का विदाउट मेम्ब्रेन कवर होगा, किसी तरह का कोई मेम्ब्रेन उसके पास नहीं होंगे। ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोइड और द गोनोपोर, या उसको क्या कहते हैं, फॉल्स न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहेंगे, गोनोपोर कहेंगे, या फॉल्स न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। किसको कहते हैं, न्यूक्लियोइड को, बिकॉज इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, नेकेड होता है। ओके, प्लाज्मिड की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होता है, तो ये होता है बेसिकली सिंगल होता है, सर्कुलर होता है ना। तो सिंगल सर्कुलर डीएनए, सिंगल सर्कुलर डीएनए और क्रोमोसोम जो आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, यानी जो मेन वाला जो न्यूक्लियोइड है, मेन वाला जो जेनेटिक मटेरियल है, उसके अलावे वही जिसको हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, मतलब पहले से क्रोमोसोम है, जेनेटिक मटेरियल है उसके पास में, उसके अलावे भी जो है जेनेटिक मटेरियल है यानी प्लाज्मिड है। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सिंगल सर्कुलर जो डीएनए है दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मिड। क्या कहते हैं उसको, प्लाज्मिड कहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो प्लाज्मिड क्या होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए या क्रोमोसोम होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए और क्रोमोसोम लोकेटेड आउटसाइड द जेनोमिक डीएनए, आउटसाइड द जेनोमिक डीएनए, यानी जेनोमिक डीएनए दैट इज मेन जो जेनेटिक मटेरियल है उसके बावजूद उसके बाहर भी होते हैं, उसे कहते क्या है, प्लाज्मिड कहते हैं। अभी जो प्लाज्मिड है क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होता है, इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब खुद से रेप्लिकेशन कर सकता है, सेल डिवाइड ना करे जरूरी नहीं है, लेकिन जो प्लाज्मिड है वो खुद से रेप्लिकेशन कर सकता है, यानी सेल्फ रेप्लिकेबल होता है। प्लाज्मिड जो होता है वो क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेबल होता है, खुद से रेप्लिकेशन कर सकता है। इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, कितने तरह के प्लाज्मिड होते हैं, तो यहाँ पे प्लाज्मिड मिल रहा है हमें, एफ प्लाज्मिड मिल रहा है। एक जो प्लाज्मिड है वो क्या है, एफ प्लाज्मिड है, और एफ प्लाज्मिड में क्या होता है, फर्टिलाइजिन दैट मीन्स पिली प्रेजेंट होते हैं, कंजुगेशन वो कर सकता है। तो जो कंजुगेशन कर सकता है जिसके पास पिली प्रेजेंट है, यानी उस प्लाज्मिड में कैसा प्लाज्मिड है, एफ प्लाज्मिड है। कैसा प्लाज्मिड है, एफ प्लाज्मिड है। एक प्लाज्मिड होता है जिसको बोलते क्या है, आर प्लाज्मिड। तो जो आर प्लाज्मिड जिसके पास में है वो क्या होते हैं, रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, यानी ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास में आर प्लाज्मिड है वो एंटीबायोटिक से क्या होंगे, रेसिस्टेंट होंगे, यानी एंटीबायोटिक उससे कुछ नहीं कर सकता, वो बच जाता है उससे। एक जो होता है इसके पास होता है कोल प्लाज्मिड, जिसमें होता है बैक्टीरियोकोल्सिन, जो कि आप प्रोटेक्शन देने का काम करता है। बैक्टीरियोकोल्सिन है जो कि क्या करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो तीन तरह के यहाँ पे प्लाज्मिड्स की बात हमने करी है। एक जो प्लाज्मिड है एफ प्लाज्मिड है, फर्टिलाइजिन यानी पीली प्रेजेंट होता है। एक है आर प्लाज्मिड जो क्या है, रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स होते हैं, रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स होते हैं। और एक क्या है, कोल प्लाज्मिड है। तो कोल प्लाज्मिड में क्या है, बैक्टीरियोकोल्सिन है, बैक्टीरियोकोल्सिन है जो क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है, वो प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। तो ये कुछ प्लाज्मिड्स की बात हो गई, न्यूक्लियोइड की बात हो गई। तो हमने यहाँ पे लगभग जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसके कंपोनेंट की बात हमने कर ली। अब हम बात करेंगे किसकी, तो ग्राम स्टेनिंग की बात करेंगे। कैसे समझेंगे कि कोई बैक्टीरिया जो है वो ग्राम पॉजिटिव है, कैसे जो है कोई ग्राम नेगेटिव है, ये किस बेसिस पर जो है उसको अलग किया गया। तो देखते हैं, समझते हैं आगे, और बने रहें। और जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन को दबाते हैं, आपको नोटिफिकेशन नए जो वीडियोस हम डाल रहे हैं उसके आ जाते हैं। कम्प्लीटली ये एनसीईआरटी बेस्ड है, नीट बेस्ड है। बने रहेंगे, समझते रहेंगे, कमेंट करेंगे, जहाँ कहीं दिक्कत हो आपको जवाब वहाँ पे मिल जाएगा। हेलो बच्चों, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेजोजोम्स की। किसकी बात कर रहे हैं, मेजोजोम्स की। अब मेजोजोम्स क्या है बच्चों, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोट का, यानी बैक्टीरिया का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, एक्सटेंड करता है, इनफोल्ड करता है। और जो इनफोल्डिंग होते हैं उस इनफोल्डिंग को कहते क्या है, मेजोजोम्स कहते हैं। हमारे सारे स्ट्रक्चर्स हमने देख लिए हुए हैं, जो स्ट्रक्चर हम बना रहे थे उसमें सारे के सारे स्ट्रक्चर्स में हैं कि जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन क्या करता है, इनफोल्ड करता है। इस तरह से मेम्ब्रेन जो है इनफोल्ड कर रहा होता है, और इस तरह से ये क्या बना रहता है, तो ये फॉर्मेशन करता है मेजोजोम्स का। क्या बनाता है, मेजोजोम्स का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। यस, हमने अभी भी पढ़ा है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, तो उस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मेजोजोम्स होते हैं। ग्राम नेगेटिव में मेजोजोम्स नहीं होता है, ग्राम पॉजिटिव में मेजोजोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या काम कर रहा है, हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन,
सेल वॉल फॉर्मेशन में ये मेजोजोम्स पार्टिसिपेट कर रहा है। मेजोजोम्स क्या कर रहा है? सेल वॉल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है बच्चों। तो यहाँ पे देख रहे हैं और क्या कर रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन का काम है, सेप्टा फॉर्मेशन ड्यूरिंग द बाइनरी फ्यूजन। डीएनए रेप्लिकेशन का भी काम कर रहा है, यानी डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है। एंड सेप्टा फॉर्मेशन भी जो है वो बाइनरी फ्यूजन के समय कराता है। सेप्टा फॉर्मेशन ड्यूरिंग बाइनरी फ्यूजन एंड द डीएनए रेप्लिकेशन, ये काम किसका हो जाता है? मेसोजोम का काम हो जाता है बच्चों। तो ध्यान रखने की जरूरत है। आगे क्या है, ऑल्सो रिस्पिरेटरी एंजाइम कंटेन कर रहे हैं एंड एक्ट एज अ माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। यानी मेसोजोम में क्या है, रिस्पिरेटरी एंजाइम्स भी है। तो रिस्पिरेटरी एंजाइम्स अगर है इसके पास बच्चों, तो ये क्या किसके जैसे सिमिलर है? तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके जैसा ये सिमिलरली माना जाता है। किसके जैसा माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द यूकैरियोटिक। इसके पास भी क्या है? रिस्पिरेटरी एंजाइम कंटेन कर रहे हैं बच्चों। आगे देखते हैं क्रोमैटोफोर क्या है। ये भी एक अनदर एक्सटेंशन है ना, ये भी एक अनदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन है। तो अनदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन जो बेसिकली किस में मिलता है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया मिलता है, जैसे पल्पल बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। इन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा क्या? इन बैक्टीरिया में मिलता है क्रोमैटोफोर्स। तो जो क्रोमैटोफोर्स होते हैं बच्चों, इसमें क्या कंटेन करते हैं? पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कंटेन करते हैं क्रोमैटोफोर्स में। ये भी क्या है? मेम्ब्रेन एक्सटेंशन होते हैं। तो देखते हैं बच्चों क्या है, इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया सच एज पर्पल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इन सब में मिलेगा, है ना। पर्पल बैक्टीरिया में मिलेगा और साइनोबैक्टीरिया में क्या मिलेगा? क्रोमैटोफोर्स मिलेंगे। मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इनटू साइटोप्लाज्म फॉर्म क्रोमैटोफोर। कह रहा है कि मेम्ब्रेन एक्सटेंशन जो है साइटोप्लाज्म में क्या फॉर्म कर लेता है? तो क्रोमैटोफोर्स फॉर्म कर देता है। और क्रोमैटोफोर्स कंटेन क्या कर रहे हैं? तो पिगमेंट कंटेन कर रहे हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कंटेन कर रहे हैं। ओके बच्चों।